हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है डिटरमिनर्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव एंड सेंटेंसेस एंड वर्ब्स। ठीक है, तो पहला टॉपिक है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? जो सेंटेंसेस की हेल्प के लिए यूज किए जाते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंसेस के हेल्प के लिए यूज किए जाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिटरमिनर्स में पहला डिटरमिनर्स होता है आर्टिकल्स। No, you can't drink water. First determinant is article. What is article? Article क्या होते हैं? Article हम यूज करते हैं जैसे an दा है, ठीक है, इसी को हम आर्टिकल कहते हैं। an दा को ये यूज कब किया जाता है? जब कोई भी एक चीज होती है। एक वन की जगह हम क्या बोलते हैं? या फिर a या तो n या फिर दा बोलते हैं। ए कहाँ बोला जाता है? आपको अभी तक सिखाया गया था ए बोला जाता है जिसके आगे क्या होता है बेटा? कॉन्सोनेंट। यही बोला गया था। जैसे कि ये लिखा हुआ है कैट, तो इस पर लिख दो ए। वजह क्या बताते हो इसकी आप लोग? ये कैट में सी जो है ना वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लिख रहे हैं। यही बोलते हो आप लोग? नो, दिस इज नॉट अ गुड रीजन। ए ही आएगा यहाँ पर, ए ही आएगा, ए ही आएगा। मैं बता रही हूँ, हाँ ए ही आएगा। पर वजह क्या है बेटा? ये जो सी है इसका इनिशियल साउंड क्या हो रहा है? का आ रहा है। का इनिशियल साउंड क्या होता है? के। के क्या होता है? कंसोनेंट। तो आपको वर्ड में नहीं साउंड में जाना है। किस में जाना है? साउंड में। जैसे एक वर्ड है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, इसके आगे ए आएगा एन आएगा? एन नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा। बच्चों तुम्हें एन इसलिए बताया गया क्योंकि आप सोचते हो यू क्या है? वॉवल है, वॉवल है, यहाँ पर एन आएगा। नहीं आएगा एन, यहाँ पर ए आएगा। इट इज अ राइट। अब सोचोगे आप ही गलत बता रही है। नहीं, यूनिवर्सिटी को हम कैसे पढ़ रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऐसे पढ़ रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी ना, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं ना, तो यू आ रहा है। साउंड क्या आ रहा है इसका? यानी कि या का साउंड क्या होता है? वाई। साउंड क्या आया? वाई। वाई क्या है? कंसोनेंट। हिमांशी गेट बंद कर दो वहां से, ठीक है। वाई क्या है? कंसोनेंट। और जहां पर कंसोनेंट साउंड होता है वहां पे क्या आता है? ए। अब याद रखेंगे आप लोग। तो हिफ्जा जो आपने पढ़ा था वो गलत था, हाँ या ना? गलत नहीं था वो। क्यों आपने यही पढ़ा था? बताना इनिशियल साउंड किसे कहते हैं? फिर आपने मुझे ए क्यों एन क्यों बोला यूनिवर्सिटी के आगे? गलत था ना जो पहले पढ़ा था। मानते हो इस बात को या नहीं? आप लोगों ने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने ये पढ़ा था कि जो वर्ड के आगे अगर कंसोनेंट होगा तो ए होगा, है ना? और अगर वोवल होगा तो एन होगा। यही पढ़ा था आपने। पर मैं कह रही हूँ ये गलत है, तो गलत पढ़ा था आपने ये, समझे? करेक्ट इज दैट कि यहाँ पर एन आएगा या ए आएगा, तो इसमें यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, समझिए बल्ला? नहीं आई समझ आती थी? ठीक है बेटा, तुम लोगों को तो मैंने पहले ही पढ़ाया शायद। और दा किसके साथ है? किसी स्पेसिफिक या पर्सनल नाउन के आगे आता है। ठीक है, ठीक है बेटा। तो पहला क्या हो गया आपका? जैसे कि दा, ए क्या हो गया? ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके आगे ए आएगा, एन आएगा एफ आई आर के आगे, एफ आई आर, एप्पल। अब कहोगे एफ आई आर के आगे एन क्यों आ रहा है? तो एफ है। फिर वही वाली मेंटालिटी, नहीं बेटा एफ को कैसे पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एफ आई। हमें तो आगे से मतलब है, आगे मतलब ये। तो कौन सा साउंड आ रहा है? ये आई। ए का साउंड आ रहा है मेरे लाल। एफ, ए से एडी, कौन सा साउंड है ये? ए। एफ पढ़ के देखो, थोड़ा डीप है पर करेक्ट यही है, समझे? अभी नहीं सीखोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे, समझे? तो यहाँ पे ए आ रहा है और ए क्या है? वोवल होता है और वोवल का साउंड है। इसका मतलब समझ गए अभी? वोवल का साउंड है, वोवल का साउंड है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एन आएगा, ए नहीं आएगा। ठीक है, दावे जैसे आपने बोल दिया द नरेंद्र मोदी, है ना? द नरेंद्र मोदी, द ताजमहल, ठीक है, द इंडिया। ठीक है, दिमाग में खोपड़ी में बसा लो, कॉपी खोल लो इसे। ठीक है ना? समझ में आ गया इतना? आ गया इतना समझ बच्चों? बस
Yes, tell me about it. What's your doubt? Ma'am, to write articles. Me that sit down. He asked to me that if it is a right method, if it is a right way to use of a and the, right, है ना? So why schools ours teach us, not learn, teach us the method of if any word have a initial level of vowels, so you have to use a, and any words initial level of a consonant, so use your a, right? Not a words, you have to focus the initial sound. It is a correct method, but schools क्यों सिखाते हैं, फिर टीचर्स क्यों सिखाते हैं हमें छोटे जब हम होते हैं, राइट? मेथड वो भी गलत नहीं है, पर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पे सिखाया जाता है। छोटे बच्चे को मैं इनिशियल साउंड बताऊंगी, वो नहीं समझ सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आज आपको सोलर सिस्टम पढ़ाया जाता है, सिविलाइजेशन पढ़ाई जाती है ना, हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। आपका जो भाई यूकेजी में है, फर्स्ट में, उसे पढ़ाई जाती है, उसे नहीं समझ में आएगी व्हाट इज सिविलाइजेशन, बिकॉज ऑफ योर ब्रेन पावर। जो आपका सिलेबस के आपके चैप्टर कवर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन, अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग पावर, दैट्स व्हाई दैट टाइम हम वो पढ़ते हैं, और इस टाइम हमारा ये कर्तव्य है, इट्स माय ड्यूटी कि आपको ये बताऊं बेटा कि आप ये चीजें थोड़ी सी अलग, आप समझने में इजीली समझ लोगे। आप उस टाइम पे समझाया जाता है इनिशियल साउंड आपको, मैडम व्हाट इज द साउंड, आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट, कैसे बताऊंगी कि साउंड क्या है एंड एवरीथिंग, है ना? दैट्स व्हाई आपको इस तरीके से आप समझाया जाता है। समझ गए आप लोग? तो आपने कम से कम 20 वर्ड्स लिखने हैं ताकि, ओके? द नेक्स्ट वर्ड इज पोजेसिव डिटरमिनर्स, जिसे हम नाउन से पहले लगाते हैं। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन इज एवरीथिंग, ठीक है? In the whole of the world, there are a lot of things, and everything have a noun. It means name. So name is a noun. दुनिया में कोई भी चीज है, उसका नाम है, तो वो noun है। अच्छा, पहले क्या पढ़ा आपने? The name of person, place, things, animals, called noun. नहीं बोलते थे ना आप लोग? ठीक है। अब place, person, things, animal, ये भी तो दुनिया का हिस्सा है। तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन बना दी। क्या बनाई? Noun is everything. Noun is everything, या यू कह सकते हो all living words are noun. ऐसे वर्ड्स, ऐसी थिंग्स जिसके पास नाम है। सूरज एक प्लैनेट है, उसका नाम सूरज है, सन है, तो सन जो नाम हुआ वो नाउन हुआ। इंशा बड़ी नींद आ रही बहुत दिनों से तुम्हारी नींद में फोकस आ रही है, पूछो, ठीक है? तो वो क्या हुआ? सन जो हुआ वो नाउन हुआ। आप बॉय हो, बॉय, ठीक है? अच्छा, नाउन में भी दो कैटेगरी होती है, जब आगे पढ़ाऊंगी तो समझाऊंगी, पर्सनल और कॉमन नाउन, ठीक है? कॉमन नाउन कॉमन चीजों के लिए, जैसे कि बॉय, बॉय बोलूंगी तो सारे बॉयज खड़े हो जाएंगे, सिर्फ अरहम बोलूंगी तो अरहम खड़े होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड पर्सनल नाउन। पर्सनल इज अरहम, सिर्फ अरहम की बात कर रही हूँ, एंड कॉमन इट मींस दैट कि बॉयज, जितने यहाँ पर बॉयज है सब अपने ऊपर लेंगे, ये बात समझ गए? अगर मैं बोलूँ बॉयज ज्यादा बकवास करते हैं, तो मतलब आप सब अपने ऊपर ले लोगे। मैं कहूँगी अरहम बकवास करता है, तो अब आप लोग अपने ऊपर नहीं लोगे, सिर्फ अरहम के ऊपर लोगे। अरहम तो करता ही है बकवास, है ना? ऐसे बोलोगे, वैसे नहीं करता, अरहम बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है? एक दिन में हम किसी को जज नहीं कर सकते। चलो, समझ गए? तो पॉजेसिव डिटरमिनर्स उन चीजों के आगे यूज होते हैं जो नाउन होती है। सही से बैठा करो, जब आप अच्छी फॉर्म में नहीं बैठोगे समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी। फॉर्म अच्छी होनी चाहिए आपकी, बैक सीधी करो अपनी, बुड्ढा बन गई हूँ, थोड़ी देर में यूं हो जाओगे, फिर लेना जाना। सही हो, बिल्कुल सीधे खड़े हो। मेरे को देखा तुमने यूं करते हो, नहीं ना? प्लीज स्ट्रेट हो, बिल्कुल सीधे हो, बुड्ढे बन रहे हो बिल्कुल। इंडियंस हो तुम, ऐसे बोला जाता है, इंडिया जो जवानों का देश है। जवान हो तुम, जवानी में बुढ़ापे आ रहे तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा कम बिफोर नाउन, छोटी सी डेफिनेशन लिख रखी, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी और होना भी नहीं चाहिए। जैसे माय, ठीक है, या माइन। माइन और माय दोनों का मतलब क्या होता है? मेरा, ठीक है? आप इसको क्या यूज कर सकते हो? माय पेन, ठीक है? इट इज माय पेन, इट्स पेन ऑफ माइन, दोनों तरीका यही है। इट इज माय पेन, ये मेरा पेन है। इट्स पेन ऑफ माइन, इसका मतलब भी क्या है? कि मेरा पेन है। तो पेन से पहले क्या लगाया? डिटरमिनर्स में पॉजेसिव डिटरमिनर
possessive determiners. Your तुम्हारा तुम्हारा your house, ठीक है? तो जैसे लिख दिया मैंने your house, तो समझ में आ रहा है कहाँ लगता है ये? His, him, her, उसका उसकी, him उसका, her उसकी, her मतलब लड़की के लिए यूज होता है, him मतलब लड़के के लिए यूज होता है। समझ में आया possessive determiners? आ जाता है demonstrative determiners जो closeness या distance को दिखाते हैं। This बेटा यह है, these भी यह है, पर ये प्लूरल के लिए और ये सिंगुलर के लिए। चलो दोनों मंत्र बताती हूँ। देखो, this is my marker, this is my marker। मेरे पास है एक है और ये सब जितने भी मार्कर्स हैं ध्यान से सुनना, ये सब तो मैं इसके लिए बोलूंगी these are my marker। What? These are my marker। अब समझ में आया? this कब लगाऊंगी? जब एक है, सिर्फ एक है बेटा, this is my marker और ये बोल रही हूँ मैं these are my markers। अब इसे रख लो बेटा, अब एक है इसे आप रख लो, ठीक है? एक वहां पर है, मुझसे थोड़ा दूर है, क्या है मुझसे दूर है वो मार्कर, एक है ऊपर करके दिखाओ ऐसे, ये एक मार्कर है और मैं इतनी दूर खड़ी हूँ, मैं बोलूंगी वह मेरा मार्कर है। क्या वह मेरा मार्कर है? सिंगुलर है, एक है, तो मैं बोलूंगी that is my marker। पहले समझ लो वरना कनपट्टी में आएगा ये टूटता हुआ रैपिड। that is my marker। if मेरा है ना, पर वहां है मुझसे दूर है, तो that is my marker। but ये भी वह है और ये प्लूरल के साथ यूज होता है। और अगर ये सारे मार्कर इसके पास है, पकड़ो इसे, जब ये सारे मार्कर इसके पास है, मैं बोलूंगी those are my markers। what? those ऊपर करो my markers। अभी मेरे पास थे तो these are थे, जब मेरे से दूर चले गए, थोड़ी दूर है, तो बोलूंगी those are my markers। समझ गए? this, that, these, those। समझ में आ गया? ये दूर के लिए होते हैं दोनों और प्लूरल चीजों के लिए, एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज होते हैं, और ये सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, बट ये दूर के लिए और ये पास के लिए। तो यानी कि ये दोनों बहन भाई हुए और ये दोनों बहन भाई हुए, इसलिए मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है? हाँ, मेरा मार्कर ले लेगा तुमने वाला मार्कर का है, ठीक है? कोई नहीं, यस होमवर्क हो चुका। अब आगे बच्चे समझ लिख लोगे, ये क्या हुआ, ये क्या है? दैट मार्कर। यस, दैट मार्कर, क्योंकि आपसे तो दूर है ना, मेरे पास है, तो दैट इज माय मार्कर बोल सकते हो, या दैट्स मार्कर, ये मार्कर है, वह मार्कर है, क्योंकि आपसे दूर है, मेरे तो पास है, मैं बोलूंगी दिस इज माय मार्कर, ठीक है? और ये क्या होगा आप लोगों के लिए, इतने सारे मार्कर, मार्कर्स। वेरी नाइस, समझ में आ गया बच्चों को, नहीं तो ठीक है? अब आते हैं किस पर? फोर्थ पर। फोर्थ क्या लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट ऑर्डिनल नंबर्स। हम लोग आज तक शायद गलत नंबर पढ़ते आए। आप इसे पढ़ते हो क्या? 22, 23, 24 ये बोलते हो, है ना? ये बोलते यही है, वैसे ऐसी बात नहीं, गलत है, पर ये क्या है बेटा? काउंटिंग्स है, नंबर्स नहीं। जब आप नंबर्स डेट बताते हो, क्या आज डेट कौन सी है? आज क्या डेट है वैसे? तो हम बोलेंगे 1 नवंबर। 1 नवंबर आज डेट है, 1 नवंबर। मैं बोलूंगी आपसे कि बच्चों तुम्हारा 20 नवंबर को टेस्ट है, तो ऐसे लिखेंगे 20, तो आप इसे 20 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 20th नहीं, 20th बोलो, 20th, 30th, 40th, ऐसे 40th नहीं, दांत मत दिखाया करो, ठीक है? तो there is a some minor and silly mistake is that कि आप बोलते हो 20th, क्योंकि आपने वहाँ पढ़ा और जो स्पेलिंग लिखी ना उसी को पढ़ के देख ली हिंदी में, है ना? 20th नहीं, 20th, 30th, 40th, 50th ऐसे पढ़ना है, 100 तो 100 है ना? तो जैसे फर्स्ट है तो हमें फर्स्ट ऐसे नहीं, फर्स्ट ऐसे लिखना है। क्या करा मैंने? लास्ट का जो ये ST है ये इसके ऊपर लगा दिया,
सेकंड एनडी इसके ऊपर लगा दिया, थर्ड आरडी इसके ऊपर लगा दिया। इजी है, ठीक है। यूज कहाँ करोगे आप इसे? किसी प्लेस को बताने के लिए, या तो किसी नंबर को बताने के लिए, या तो नंबर कौन सा बेटा? डेट का नंबर। कोई डेट बता रहे हो आप, ठीक है, उसमें भी आप बता सकते हो, या रैंक बता रहे हो किसी की, रैंक पता है ना क्या आती है? रैंक्स, पोजीशंस, ठीक है। रैंक फर्स्ट, सेकंड, बोलते सेकंड रैंक आई है, फर्स्ट रैंक आई है, लाइक दिस, ठीक है। 20th रैंक भी आती है, 30th रैंक भी आती है, ठीक है। अच्छा, एक और मिस्टेक जो आप करते हो, जैसे ही लिखा हुआ है 45 बोल रहे हो, मैं इसे बोलूंगी टीएच लगा के 45th, व्हाट? 5th। और ये 41 लिखा हुआ है तो मैं इसे बोलूंगी 41st। क्या बोलूंगी? 41st। समझ में आ गई? काउंटिंग आती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, ठीक है। देन 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th। अब छोड़ो इसे, 20th पे आ गए हम, मान लो 20th पे आ गए 20th पे। अब देखो 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, ठीक है। करेक्ट प्रोनाउंस किया करो। डन? समझ में आ गई हम कैसे बोल रहे हैं? गुड। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट वन, नो इट्स नॉट लास्ट वन। What? Do you have doubt? तुम्हें डाउट नहीं होता, तुम्हें वीडियो में आना होता है। आगे बोलो। How can we say 157? 157, ये सही बोल रहे हो। How can we say 157? आप तो इसे 157 पढ़ोगे, पर नहीं, हम पढ़ेंगे इसे 157। 57 तो आता है ना, 100 मैंने पहले भी बोला था अभी कि 100 तो 100 रहेगा, तो 157, 134, 131st, समझ आ गई? 192nd, यानी कि 192, है ना? समझ आ गई? आप नेक्स्ट वन इज क्वांटिफायर। क्वांटिफायर हम नंबर्स में नहीं बताते, हम बताते हैं इनको क्या बोलते हैं ना, थोड़ा सा, जैसे बच्चे बोलते हैं जैसे थोड़ा सा पंखा चला ले, टुकड़ी बना इसका कुछ, फिर ये बोलते हैं थोड़ा सा समझा दो, बोलते ना अभी समझ तो आ गया पर थोड़ा सा समझा दो, है ना? तो ये क्वांटिफायर्स है जहाँ पे हम सब कुछ, लिटिल, थोड़ा, फ्यू का मतलब भी थोड़ा होता है, ठीक है। ये होता है बेटा, ये ज्यादा थोड़ा नहीं होता और ये बहुत थोड़ा नहीं होता, समझ नहीं आया होगा क्योंकि दोनों सेम है। ऐसा भी नहीं है दोनों सेम है। हम बोल सकते हैं ये जो है ना बेटा, ये लिटिल मच नहीं हो सकता, मतलब ये बहुत मच नहीं हो सकता, और ये मैनी नहीं हो सकता। दोनों में अंतर क्या है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है पता है आपको? स्टार्स काउंटेबल है या नहीं? अनकाउंटेबल है आपके लिए, मेरे लिए काउंटेबल है क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। इंग्लिश में काउंटेबल मतलब होता है जैसे इनके बाल लेते हैं, है ना? इनके बाल गिन सकते हो, बिल्कुल गिन सकते हैं भाई। हम तो कहोगे पागल वाली बातें कर रही है। एक बाल, ठीक है, एक ही आ गया, दूसरा बाल, दो बाल मेरे हाथ में, 1 और 2 तक आपने गिन दी कोई चीज तो वो चीज काउंटेबल होती है। ये भी चीज याद रखना। क्या बोला है मैंने? 1 या 2 तक कोई चीज आपने गिन दी तो वो चीज काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल। स्टार्स को मैं 1 2 3 4 तक गिन सकती हूँ, बल्कि, है ना? 4 तक भी नहीं गिन सकते, 4 तारे तो दिख जाते हैं आसमान में, है ना? तो वो क्या है? काउंटेबल है। पानी, लिक्विड जो है इसे नहीं गिन सकता। हमें ये नहीं पता एक बूंद में कितनी बूंदें होंगी, ड्रॉप्स में कितने ड्रॉप्स होंगी, तो ये अनकाउंटेबल है। समझ गए? पक्का? तो some like some water,
किसी चीज को बोलते थोड़ा सा, मिठाई को बोलते थोड़ा सा देते, चॉकलेट को बोलते थोड़ा सा देते, है ना। मच, मच मतलब क्या होता है, बहुत, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। और फ्यू बहुत थोड़ा सा, ठीक है। मैनी ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा, ठीक है, जो अच्छे से काउंट हो सके, ठीक है। अलॉट क्या होता है, अलॉट होता है काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है। जैसे अलॉट होता है लव, जो अनकाउंटेबल है, आई लव यू अलॉट, करती नहीं भाई, करती हूँ। आई रियली लव यू अलॉट ऑफ ऑल, मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम सबसे करती हूँ, किसी एक से, ठीक है। तो बहुत, इतना क्या आप खुद भी जान सकते हो, है ना। तो अलॉट मतलब बहुत सारा, समझ गए। इसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन आर कनेक्टेड वर्ड्स। क्या होते हैं कंजक्शन? कनेक्टेड वर्ड्स। क्या होते हैं? कनेक्टेड वर्ड्स। क्या होते हैं? कनेक्टेड वर्ड्स। तो किसको किसको जोड़ते हैं? पैरासिस को। किसको? पैरासिस को। कोई भी वर्ड या पैरास को जोड़ने वाले दो वर्ड, एक वर्ड कंजक्शन कहलाता है। नींद आ रही थी उसे, नींद आ रही थी उसे, ठीक है। सो हो गया, जैसे सो हो गया, बट पर हो गया, एंड और हो गया, ठीक है, और या हो गया, बिकॉज क्योंकि हो गया। आई विल नॉट गो देयर बिकॉज, मैं वहां नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक हर, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती, ठीक है, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो मैं दो सेंटेंस को एक साथ बोल दिया, आई विल नॉट गो देयर बिकॉज आई रियली डोंट लाइक हर, ठीक। यहाँ हाउस, यहाँ पर्सनालिटी, है ना, हर चौक, उसकी बातें पसंद नहीं है मुझे, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं। तो मैंने बिकॉज लगा के दो सेंटेंसेस को जोड़ दिया, ठीक है। आई एम अ टॉपर ऑफ माई क्लास एंड माई फ्रेंड ऑल्सो, है ना। एंड लगा दिया, अपनी फ्रेंड के बारे में बोल दिया, वरना मुझे दो चीजें अलग अलग बोलनी पड़ती। क्या बोलनी पड़ती बेटा, क्या बोलनी पड़ती के आई एम क्लास टॉपर, और मैंने बोलना पड़ता है माय फ्रेंड। माय फ्रेंड कौन है, ये है, जो भी है माय फ्रेंड इज क्लास टॉपर। दो बार बोलना पड़ रहा है ना, पूरा पूरा मैं बोल सकती हूँ इसकी जगह पर, आई एम क्लास टॉपर एंड माय फ्रेंड। समझ गए। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या, एंड लगा दिया। क्या लगा दिया, एंड लगा दिया कि मैं भी क्लास टॉपर हूँ और मेरी फ्रेंड भी क्लास टॉपर है, समझ गए। तो ये हो गया कंजक्शंस एंड कंप्लीट योर डिटरमिनर्स टॉपिक, ठीक है। चलो